सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 50 दोस्तों, पूरा एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके 2 मार्च से दोस्तों 2 मार्च से 20 मार्च तक आपके आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। 2 मार्च से 20 मार्च तक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है सॉरी दोस्तों 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और पूंजी को मिलाकर संभव कहलाते हैं। तो उत्पादन के घटक कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो कपादपुरम में दूसरा तमिल संगम आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुषों दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो यूएसए ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो शीर्षस्थ, विभाज्योतक, एपिकल, मेरिस्टेम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है। तो सिख किसका पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो 1919 के अधिनियम से 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में है। तो ये ब्राज़ील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह पर नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो ये चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जापानी येन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी असमांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। तो इसको विसरित परावर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिंध सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार को स्वीकार किया था। तो ये अमृतसर की संधि को स्वीकार किया था। 1809 में अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह के बीच। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो 6.97 गुणे 10 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो इसे उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1992 में स्थापना इसकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1724 में निजाम उल मुल्क का असबज ने किस प्रांत की स्थापना की थी। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो पहले 1996 में शीतकालीन खेल आयोजित किए गए थे, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है। तो हमारा
CA 20 और AR 18 समस्थानिक नहीं है, बाकी हमारे समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 होते हैं सदस्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक व्यक्ति ध्वनि को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदीरमन कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, सुदीरमन कप। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तत्व की छोटी इकाई हमारी परमाणु होती है। अगला क्वेश्चन है, कोयल और शाक नदियों के संगम को नाम से जाना जाता है? तो हम गोदावरी नदियों के संगम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के निम्न में से 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 1953 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो ये हमारे प्रारंभ में 8 जज थे, अब हमारे 34 जज हैं, 34। अगला क्वेश्चन है, झारखंड निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 73 संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो नौकायान से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करना विधि कहलाता है? तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो हमारे राज्यपाल के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? सीमा हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो हमारी रोलेट एक्ट सामूहिक हड़ताल थी। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय और अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो प्राक्कलन समिति का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये हमारा समानता के अधिकार के तहत आता है, जो 14 से 18 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के क्षेत्र से मशहूर शख्सियत हैं? तो ये चित्रकार है हमारी। 1913 और 1932 में बनी तेल चित्रकार यंग गर्ल्स स्वर्ण पदक विजेता हैं ये, जो हमारी अमृता शेरगिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो हमारी चाय भी होती है, काजू, कॉफ़ी उपर्युक्त सभी रोप के लगाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो स्थायी सदन हमारा हो जाएगा राज्यसभा। लोकसभा हमारा अस्थायी होता है, निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणी वर्त घूमता है? तो अरुण हमारा दक्षिण वर्त घूमता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह संपत्ति का ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और उसके वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग कर सकता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए कहलाता है, तो उसे अनुशंसित संविदा कहा जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी हार्मोन स्रावित करती हैं। तो दोस्तों ये 50 आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने कितने कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।